2 लाख स्टूडेंट हर साल पाकिस्तान में एमडी-कैट का टेस्ट देते हैं और उसमें बहुत थोड़े से बच्चे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाकर फ्री में एमबीबीएस करते हैं। लेकिन जो बाकी 80 to 85% लोग हैं वो कहाँ जाएं? प्राइवेट अगर जाते हैं तो इस टाइम पे करोड़ रुपए से ऊपर उनकी फीस है 5 साल की। तो दूसरा ऑप्शन उनके पास आता है, या तो अपना ख्वाब डॉक्टर बनने का छोड़ दें या वो चाइना चले जाएं। तो चाइना में एमबीबीएस आप कैसे कर सकते हैं, आज इस वीडियो के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला मिथ चाइना का ये है कि उनके डॉक्टर्स अच्छे नहीं होते। ऐसी कोई बात नहीं है। चाइना से जो लोग एमबीबीएस करके पाकिस्तान आ रहे हैं वो पीएमडीसी का जो टेस्ट है एनआरई उसको भी पास कर रहे हैं, यूके का प्लेब टेस्ट भी पास कर रहे हैं और इसी तरह अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं। दूसरा मिथ ये है कि चाइना में एमबीबीएस सिर्फ चाइनीज लैंग्वेज में होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाते हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट बायलैंग्वेज हैं, यानी कि चाइना और इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं और ये दोनों डिग्रीज पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइजेबल है। नेक्स्ट जो चीज है कि चाइना में एक्सपेंसेस कितने, अगर पाकिस्तान में प्राइवेट इतने ज्यादा ले रहे हैं तो चाइना में कितने ले रहे हैं? तो उसका जवाब यह है कि चाइना की जो फीस है वो काफी कम है। आप इससे आधे पैसों में डॉक्टर चाइना में बन सकते हैं। यानी कि आपकी बेसिक फीस जो है वो 10 से 11 लाख रुपए से शुरू होती है और फिर जितना अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाएंगे उतने एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे। उसके अलावा चाइना में रहने का एक्सपेंसेस जो है वो ऐसा ही है जैसे एक स्टूडेंट कराची या लाहौर के बड़े शहर में हॉस्टल वगैरह में रहता है, उतना ही 30 से 40 हज़ार रुपए का खर्चा है। जितने बड़े शहर में रहोगे उतना ज्यादा खर्चा होगा, छोटे मिड टीयर शहर में रहोगे तो खर्चा नॉर्मल होगा जैसे पाकिस्तान में होता है। अब बात करते हैं कि इस एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, चाइना के एडमिशन के लिए 2 मेन रिक्वायरमेंट है। एक तो ये कि एफएससी में आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट ये कि पीएमडीसी का आपने टेस्ट दिया और उसमें आपके 50% मार्क्स एटलीस्ट हों। उसके बाद आती हैं बेसिक रिक्वायरमेंट, जैसे आपका पासपोर्ट हो, मैट्रिक एफएससी की आपकी डिग्रीज हो वो अटेस्टेड हो, बोर्ड आईबीसीसी मोफा से आपको सारी ड्रिल पता है। इसके अलावा आपका एक पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट हो। उसके बाद आता है आपके गार्डियन का आईडी कार्ड हो, फोटोज हो उनके और आपके भी फोटोज हो। और उसके बाद बैंक स्टेटमेंट और बैंक स्टेटमेंट में 25 से 30 लाख रुपया आपने बैलेंस शो करवाना है ताकि आप ये बता सके कि आप इसकी फीस अफोर्ड कर सकते हैं। तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद आपने यूनिवर्सिटीज में एडमिशन भेजना होता है, लेकिन आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं भेज सकते। इसके लिए आपको कंसल्टेंट चाहिए होता है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा नेक्स्ट स्टेप ग्लोबल। ये कंसल्टेंसी फर्म है जो कि चाइना के डॉक्टर्स जो हैं, जो चाइना में पढ़े हुए हैं, उन्होंने ही बनाई हुई है। कुछ डॉक्टर्स पाकिस्तान में इस टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप जाकर उनसे मिल भी सकते हैं। कुछ डॉक्टर्स जो है ऑलरेडी एज ए स्टूडेंट चाइना में पढ़ रहे हैं और ये लोग आपकी हेल्प करके आपके लिए एडमिशन सिक्योर करते हैं। एक दफा जब आपका एडमिशन सिक्योर हो जाए उसके बाद आप जो फी है वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज में जमा करा सकते हो अपने बैंक के थ्रू यूनिवर्सिटी के अकाउंट में। उसके बाद आपका X1 वीजा लगता है जिसमें ये कंसल्टेंसी फर्म आपकी हेल्प करती हो और जब आपका एडमिशन हो जाता है और आप चाइना जाते हो तो वहां पर भी ये लोग आपकी हेल्प करते हैं। आपको एयरपोर्ट से लेने आते हैं और आपका जहां पर एडमिशन हुआ होता है वहां पर आपको सेटल करते हैं। तो इनके नंबर मैंने दिए होंगे, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। डिटेल जो है वो फ्री है, आप बिल्कुल इनसे ले सकते हैं।